गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए भगवती श्री पार्वती जी शैलराज हिमाचल के घर में जाकर के उनकी पुत्री रूप में प्रकट होती हैं। शैलराज हिमाचल के घर में महाशक्ति का अवतरण हुआ है, यह जान करके मुनियों ने हिमालय पर निवास किए हैं। हिमालय पर प्रकृति अनुकूल हो गई है। पहाड़ों पर मणियां प्रकट हो गई है। पहाड़ से उत्पन्न होती है नदियां। सभी नदियां पवित्र जल बहा रही हैं। पशु पक्षी भंवरे सब आनंदित रहते हैं। पशु पक्षियों का सहज वैर भाव समाप्त हो चुका है। भगवती श्री पार्वती जी के अवतरण होने से शैलराज हिमाचल की शोभा हुई है। कैसे? तो जैसे भक्ति के प्रकट होने से भक्त की शोभा होती है। नित नूतन मंगल गृहतासु ब्रह्मादिक गावहीं जस जासु। ब्रह्मादिक गावहीं जस जासु। तासु गृह नित नूतन मंगल। उनके घर में नित नए मंगलोत्सव हो रहे हैं। किनके घर में? तो शैलराज हिमाचल के घर में तथा भक्ति युक्त भक्त के घर में। ब्रह्मादिक गावहीं जस जासु। जासु जस ब्रह्मादिक गावहीं। ब्रह्मा आदि देवता जिनके जस को गायन करते हैं। नारद समाचार सब पाए कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। नारद समाचार सब पाए कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। देवर्षि नारद जी सब समाचार प्राप्त कर लिए और कौतुक ही माने खेल में ही शैलराज हिमाचल के घर की ओर प्रस्थान कर दिए। देवर्षि नारद जी संभवतः अन्यत्र कहीं विचरने के लिए गए थे, इसलिए उन्होंने तब समाचार प्राप्त किया जब श्री पार्वती जी थोड़ी बड़ी हो गई हैं। यदि ब्रह्मलोक में होते
तो पहले ही समाचार प्राप्त कर जाते, क्योंकि ब्रह्मादिक गावहीं जस जासु। देवर्षि नारद जी सब जगह विचरण करते रहते हैं। कवितावली बालकांड 16 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, नारद को परदान नारद सो पारिखो। देवर्षि नारद जी को कहीं भी पर्दा नहीं है, इसलिए सब जगह विचरण करते रहते हैं। इनको श्राप भी है कि कहीं स्थिर रह भी नहीं सकते। क्या समाचार पाए? यही कि जो भगवती श्री सती जी दक्ष के यज्ञ में अपने आप को उन्होंने योगाग्नि के हवाले कर दिया था, शरीर को जला दिया था, वही भगवती ने पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री रूप में अवतार लिया है। पद्म पुराण सृष्टि खंड में ऐसा वर्णन है, पद्म पुराण सृष्टि खंड में ऐसा वर्णन है कि देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद जी को स्मरण किया है। जब नारद जी आए हैं तो कुशल प्रश्न होने पर देवेंद्र ने यह कहा कि त्रैलोक्य की कुशलता का अंकुर हो चुका है, त्रैलोक्य की कुशलता का अंकुर जम चुका है, उसमें फल कैसे लगेगा, इसी कार्य हेतु मैंने आपको स्मरण किया है। आप कृपा करके हिमालय के घर जाइए, शैलराज हिमाचल के घर जाइए और ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि भगवती श्री पार्वती जी का भगवान शिव से विवाह कार्य संपन्न हो। तो पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी जैसे सब समाचार पाए, वैसे ही कौतुक ही माने खेल में ही शैलराज हिमाचल के घर की ओर प्रस्थान किए। कौतुक ही माने सहज में, अथवा तो यूं कहिए कि मुनि कौतुकी हैं। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयो। तो देवर्षि नारद जी का खेल बना है, नई लीला हो रही है, नया चरित है, उसमें सम्मिलित होने का उमंग है देवर्षि जी में। पहुंच गए शैलराज हिमाचल के घर। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। पद पखारी बर आसन दीन्हा। शैलराज बड़ आदर किन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। शैलराज ने देवर्षि नारद जी को बहुत आदर दिए, बड़ा सम्मान किए। पद पखारी बर आसन दीन्हा,
पद पखारी माने चरण प्रक्षालन करके बर आसन दीन्हा, बर माने श्रेष्ठ आसन प्रदान किए। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। राजा को जिस प्रकार से एक महात्मा का सम्मान करना चाहिए, उसी प्रकार से शैलराज ने देवर्षि जी को सम्मान किए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौ लई विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे नहीं आनी। चरण पखारी किन अति पूजा, चरण पखारी किन अति पूजा। मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। देवर्षि नारद जी का पद प्रक्षालन किए और श्रेष्ठ आसन पर बैठाए। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा। नारी सहित मुनि पद सिर नावा। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा। नारी श्री मैना जी के सहित शैलराज ने मुनि के चरणों में प्रणाम किए। चरण सलिल सब भवन सिंचावा। उस चरण सलिल माने चरण के धोवन से, चरणोदक से सभी भवन को सिंचावा माने सिंचित किए। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा। पत्नी के सहित शैलराज ने देवर्षि जी को प्रणाम किए और उस चरण धोवन चरणामृत के द्वारा सभी महल में सिंचित कराए, सभी जगह जल सिंचवाए। विनय पत्रिका 57 में गोस्वामी जी ने लिखा है, साधु पद सलिल निर्धुत कलमस सकल। साधु पद सलिल निर्धुत कलमस सकल। साधु का चरणोदक समस्त पापों को नष्ट करता है। चाणक्य जी ने लिखा, चाणक्य जी ने लिखा नीति दर्पण में, ना विप्रपादोदक कर्दमानिना, ना विप्रपादोदक कर्दमानिना। वेद शास्त्र ध्वनि गरजितानि, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि। श्मशान तुल्यानि गृहानि तानि। चाणक्य जी कहते हैं, जिस घर में विप्र पादोदक से कीचड़ न हुआ हो, जिस घर में विप्र के पादोदक, विप्र के चरणोदक से, ब्राह्मण के चरणोदक से कीचड़ न हुआ हो, और वेद शास्त्र की ध्वनि गुंजायमान न हुई हो, स्वाहा स्वधाकार नहीं हुआ हो, तो वह घर श्मशान के समान है। वह घर
श्मशान तुल्य है। भाई उसको घुमाइए, पहले भी हमने मना किया था, गेट को बंद न करें, लोग भ्रम में पड़ जाते कैसे हमें, बस रहने दीजिए, मत बंद कीजिए। तो जिस घर में ब्राह्मण के संत के चरणोदक से कीचड़ न हुआ हो, वेद शास्त्र का पाठ न हुआ हो, स्वाहा स्वधा की ध्वनि गुंजायमान न हुई हो, वह घर भी कोई घर है क्या? वह घर घर नहीं, वह घर श्मशान है, ऐसा चाणक्य जी ने कहा। तो चरण सलिल सब भवन सिंचावा, और इसके बाद निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। गिरि शैलराज हिमाचल ने अपने सौभाग्य को बहुत प्रकार से वर्णन किया है। अपने भाग्य की बड़ाई करते हुए सुता भगवती श्री पार्वती जी को बुला करके मुनि के चरणों में डाल दिया है। सुता बोली मेली मुनि चरना, मेली माने डालना। शैलराज ने कहा यह मेरा सौभाग्य है कि घर बैठे आप जैसे महापुरुष का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। जौ रघुवीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरस हठी दिन्हा। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब भाग्य उदय होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तब संत का दर्शन प्राप्त होता है। आजु धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। संत समागम दीन। और श्री शैलराज हिमाचल ने अपनी पुत्री को बुला करके मुनि के चरणों में डाल दिए, प्रणाम करवाए। जिस प्रकार से चक्रवर्ती महाराजा श्री दशरथ जी पुनि चरणन ही मेले सुत चारी, श्री विश्वामित्र जी पद सरोज मेले दो भाई, वैसे ही शैलराज ने सुता बोली मेली मुनि चरना। शैलराज हिमाचल बड़े आनंदित हो रहे हैं। श्री पार्वती जी भक्ति स्वरूपा है, और भक्ति आने से भक्त के प्रति विशेष श्रद्धा उत्पन्न होती है, संतों में भाव उत्पन्न हो जाता है, संतों के दर्शन से अपना सौभाग्य समझा जाता है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी।
कहु सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय विचारी, मुनिबर हृदय विचारी। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। शैलराज ने कहा, हे मुनिवर, मुनि श्रेष्ठ, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं और सर्वत्र आपकी गति है। त्रिकालज्ञ माने तीनों काल की बात आप जानते हैं। सर्वज्ञ माने सब कुछ आप जानते हैं। आपकी गति सर्वत्र है, गति सर्वत्र तुम्हारी, सर्वत्र आपकी गति है, सब जगह आप विचरण करते हैं। अपने हृदय से विचार करके मेरी पुत्री का दोष और गुण कहिए। हृदय विचारी सुता के दोष गुण कहु। शैलराज हिमाचल कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आप त्रिकालज्ञ हैं। त्रिकालज्ञ माने तीनों काल की बात जानते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल की बात जानते हैं आप। देवर्षि नारद जी ने वर्तमान कहा, भविष्य भी कहा, लेकिन भूतकाल को अभी नहीं कहा। वर्तमान कहा, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। भविष्य कहा, होई है संतत पियहि पियारी। परंतु भूतकाल की बात अभी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि यदि अभी भूतकाल की बात कह देते हैं तो माता पिता को वात्सल्य सुख प्राप्त नहीं होगा। माता पिता को वात्सल्य सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए समय आने पर वह भी कहेंगे, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तहु सती शंकर ही विवाही। भूतकाल की बात कही वहां पर। सर्वज्ञ माने आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशास्त्र ज्ञाता हैं। सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता हैं, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं। एक संत ने कहा, सर्वज्ञ, सर्व माने शिव जी को भी आप जानते हैं। तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हारा, गति सर्वत्र तुम्हारी, आपकी गति सर्वत्र है, सब जगह आप विचरण करते रहते हैं। अतएव हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी पुत्री का दोष और गुण आप सुनाइए। मेरी बेटी का विवाह कहाँ होगा, इनके वर कैसे हैं, कहाँ हैं, यह सब मुझे हमें सुनाइए। क्योंकि पार्वती मंगल 10 में गोस्वामी जी ने लिखा है, पार्वती मंगल 10 में गोस्वामी जी ने लिखा है, कुंवरी सयान बिलो की मातु पितु सोचहि, पार्वती अनुरूप, श्री पार्वती जी के अनुरूप वर प्राप्त होंगे कि नहीं, इस बात को लेकर के चिंतित हैं। जैसे श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्री राम के विवाह के लिए चिंतित थे, वैसे शैलराज हिमाचल, तो हिमाचल के शब्दों में संकेत है
हिमाचल के शब्दों में संकेत है, क्योंकि आपकी गति सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, त्रिकालज्ञ हैं। मेरी बेटी का दोष और गुण दोनों सुनाइए। शीलनिधि राजा ने जब अपनी बेटी विश्वमोहिनी को देवर्षि नारद जी के सन्मुख किया तो वहां पर कहा, कहु नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचारी। पहले गुण का नाम लिया, तब दोष का नाम लिया। यहां पर शैलराज हिमाचल ने पहले दोष का नाम लिया, तब गुण का नाम लिया। इसका अभिप्राय यह है कि भगवती में दोष भी गुण हो जाता है, भगवती में, ईश्वरी में दोष भी गुण हो जाता है, और माया में गुण भी दोष हो जाता है। इसलिए वहां पहले गुण का नाम लिया गया है, यहां पर दोष का नाम पहले लिया है। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी। मुनि देवर्षि नारद जी ने बिहसी माने हंसते हुए, गूढ़ माने रहस्यपूर्ण, और मृदु माने कोमल वाणी से कहा, शैलराज, तुम्हारी सुता सकल गुण खानी, तुम्हारी पुत्री समस्त गुणों की खानी है। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। देवर्षि नारद जी को हंसी आ गई। क्यों? शैलराज ने कहा कि कहु सुता के दोष गुण। यह सुन करके कि इनको पता नहीं है ये तो भगवती हैं, इनमें कोई दोष नहीं है, इनमें तो सब गुण ही गुण है, इनमें कोई दोष नहीं है। जिस प्रकार से किसी के पास रत्न हो और वह रत्न को नहीं पहचान पा रहा हो, जब वह उस रत्न को लेकर के जौहरी के पास जाता है तो जौहरी उस रत्न के मूल्य को समझ करके हंसता है कि देखो यह रत्न इनके पास है, और इनको मालूम ही नहीं कि इसका क्या मोल है। सो वैसे ही शैलराज को मालूम नहीं है कि ये तो भगवती श्री पार्वती जी शिव शक्ति हैं। दूसरा भाव यह है कि अभी इन्होंने दोष पूछा है, अभी इन्होंने दोष पूछा है, और जब मैं दोष कहूंगा तो दुखी हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे। गुण सुन करके तो प्रसन्न होंगे, लेकिन दोष सुन करके दुखी होने लगेंगे। तीसरा भाव यह है, आज मेरा सौभाग्य है, आज मेरा सौभाग्य है कि जगत जननी अपना हाथ दिखा रही हैं और नारद उनके हाथ को देख करके
उनके गुणों को वर्णन कर रहा है, इसलिए हंस रहे हैं। चौथा भाव यह है कि ये वो शक्ति हैं जो भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी, स्ववश विहारणी। ये वे हैं जो इस समय में अवतार धारण की हैं, बालिका बनी है। पांचवा भाव यह है, इसलिए हंसी आ रही है कि अभी तो सम्मान मुझे मिलेगा और बाद में मुझे गाली सुनने को मिलेगी। गाली सुनने को मिलेगी, इनकी महारानी गाली देंगी। साच उनके मोहन माया उदासीन, धन धामन जाया, पर घर घालक लाजन भीरा, बांझ के जान प्रसव के पीरा। छठवां भाव यह है कि किसी की गई हुई वस्तु, किसी की खोई हुई वस्तु जब मिल जाती है तो देख करके वह प्रसन्न होता है, हंसता है, खुश होकर के हंसता है। देवर्षि नारद जी ने श्री सती जी को दक्ष के यज्ञ में जलते हुए देखा था, आज पुनः बालिका रूप में देखा तो प्रसन्न हो गए। इसलिए कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी। गूढ़ माने रहस्य पूर्ण, जिससे कि भगवती श्री पार्वती जी तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त कर सके। ऐसी बात कहूं जिससे कि इनका ईश्वरत्व छुपा हुआ रहे। नारद जी ने कहा, आपकी बेटी समस्त गुणों की खानी है। समस्त गुणों की खानी कहने का भाव यह है कि सत रज तम तीनों गुण की खानी है। तीनों गुण की खानी है, प्रकृति स्वरूपा है, महामाया है, महान शक्ति है। और सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर सहज सुशील सयानी। सहज सुंदर है शरीर से, सुशील है स्वभाव से, और सयानी है बुद्धि से। सहज सुंदर है, ऐसा नहीं कि श्रृंगार करने पर इनकी सुंदरता प्रकट होगी। ये हमेशा सहज सुंदर रहेंगे। सुशील माने सुंदरशील स्वभाव के हैं, विनम्र स्वभाव के हैं। सुशीलता हमेशा इनमें बनी रहेगी। सुशील स्वभाव में आदर भाव रहता है, किसी का भी अपमान अपने द्वारा न हो ऐसा प्रयास रहता है। ये सुशील स्वभाव का पहचान है। सबके प्रति स्नेह, सबके प्रति आदर, किसी को अनादर न हम करें। शील का स्थान नेत्र होता है, अर्थात नेत्र नम्र रहता है, नेत्र झुका हुआ रहता है। सुंदर सहज
सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। इनका नाम उमा, अंबिका और भवानी है। उमा नाम वर्तमान का है। उ माने शिव जी, मां माने लक्ष्मी, शिव जी की लक्ष्मी। उमा नाम नारद जी ने स्पष्ट किया। अंबिका नाम भूतकाल की है और भवानी नाम भविष्य काल का है। जगदम्बा है ये और भवानी भवपत्नी है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पियहि पियारी, हो यही संतत पियहि पियारी। सब लक्षण संपन्न कुमारी। आपकी कुमारी पुत्री सब लक्षण संपन्न, सभी लक्षणों से संपन्न है। वही है संतत पियहि पियारी। संतत माने हमेशा, पियहि पियारी हो यही, हमेशा अपने पति की प्यारी बनेगी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, आपकी पुत्री सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। सामुद्रिक शास्त्र में 32 लक्षण गिनाए गए हैं। देवर्षि जी कहते हैं सभी लक्षण से युक्त हैं आपकी पुत्री। और एक सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि संतत माने हमेशा अपने पति की प्यारी बनेगी, पति का प्रेम हमेशा प्राप्त करेंगी। सदा शंभु अर्धंग निवासनी, हो यही संतत पियहि पियारी। सदा अचल यही करहि बाता, सदा अचल यही करहि बाता। यही तेजस पहिहि पितु माता, यही तेजस पहिहि पितु माता। सदा अचल यही करहि बाता, यही करहि बाता सदा अचल। इनका अहिबात सदा माने हमेशा अचल रहेगा। यही तेजस पहिहि पितु माता, इनसे पिता माता जस प्राप्त करेंगे। सदा अचल यही कर अहिबाता, इनका सुहाग हमेशा अचल रहेगा। कभी इनका सुहाग चलायमान नहीं होगा, इनका सुहाग कभी कमजोर नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा। इनका सुहाग बना रहेगा और इनके द्वारा पिता माता को जस प्राप्त होगा। पुत्र जब लक्षणवान होता है, पुत्र जब गुणवान होता है, तो अपने पिता के नाम को ऊंचा करता है। लेकिन जब बेटी सुंदर लक्षणवान होती है, सद्गुणों से संपन्न होती है, तो वह
पति और पिता दोनों के नाम को ऊंचा करती हैं। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धबल जग कह सबको, सुजस धबल जग कह सबको, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धबल जग कह सबको। जिन्हि बिरचि बड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। संतान से माता पिता की भी प्रसिद्धि होती है। यदि संतान में सद्गुण विद्यमान हो, सुलक्षणवान संतान हो तो। और देवर्षि जी कहते हैं, हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। वो यही पूज्य सकल जग माही, सकल जग माही माने संपूर्ण जगत में पूज्य बनेंगे। यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, इनकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, कुछ भी अप्राप्त नहीं होगा, कुछ भी कठिन नहीं होगा। हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। तीनों गुण वाले इनकी पूजा करेंगे, चाहे वो सतोगुण वाले हों, रजोगुण वाले हों या तमोगुण वाले हों, संपूर्ण जगत में पूज्य होंगे। और इनकी सेवा करने से कुछ भी जगत में अप्राप्त नहीं रहेगा, सब कुछ प्राप्त होगा। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी पियारी, वरदायनी पुरारी पियारी। यही सेवत कछु दुर्लभ नाई। और शैलराज, यही कर नाम, यही कर नाम सुमिरी संसारा, त्रिय चढ़ियहि पतिव्रत असिधारा। यही कर नाम सुमिरी संसारा, त्रिय चढ़ियहि पतिव्रत असिधारा। संसार में इनके नाम को स्मरण करके, संसार में इनके नाम को स्मरण करके, त्रिय माने स्त्री, पतिव्रत धर्म रूपी, असी धारा माने तलवार की धारा पर चढ़ेंगी। अर्थात इनको स्मरण करके फिर पतिव्रत धर्म को पालन करेंगे। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ियहि पतिव्रत असिधारा। इनके नाम को स्मरण करके पतिव्रत धर्म रूपी कठिन धर्म पर, पतिव्रत धर्म रूपी जो कठिन तलवार की धारा है
उस पर चलेंगे। जैसे ज्ञान पंथ कृपान कई धारा, वैसे पतिव्रत धर्म असी धारा है। पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तब रेख, पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तब रेख। महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष। देवर्षि नारद जी महाराज 11 गुण भगवती पार्वती में गिना दिए। सुंदर, सुशील, सयानी, उमा, अंबिका, भवानी, और हो यही संतत पिय ही पियारी, सदा चल यही कर यही बाता, यही तेजस पै यही पितु माता, हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, और यही कर नाम सुमिरि संसारा, प्रिय चढ़ यही पतिव्रत सिधारा। तो क्रमशः सुंदर, सुशील, सयानी 3, उमा, अंबिका, भवानी ये 6 हुए। संतत पिय ही पियारी 7, सदा चल यही कर यही बाता 8, यही तेजस पै यही पितु माता 9, हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही 10, और यही कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़ी ही पतिव्रत सिधारा 11 गुण गिनाने के बाद कहा शैल सुलक्षण, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जय अब गुण दुई चारी, सुनहु जय अब गुण दुई चारी। 11 गुण गिनाकर, 11 लक्षण गिनाकर देवर्षि जी ने संकेत किया कि यह रुद्राणी है, यह रुद्राणी है। और कहा हे शैलराज, तुम्हारी सुता सुलक्षण है, सुंदर लक्षणवान है। अब जो 2-4 अवगुण हैं उसको सुनो। अब जो 2-4 अवगुण है उसे सुनिए आप। ज्योतिष शास्त्र के जो विद्वान होते हैं उन ज्योतिषियों का यह नियम है, उन ज्योतिषियों का नियम है कि पहले गुण वर्णन करेंगे, बाद में दोष सुनाएंगे। नियम भी है कि अच्छी बात पहले कहो, बुरी बात बाद में। दूसरा यह है कि यदि पहले दोष सुना देते तो फिर लक्षण कौन सुनता, व्याकुल हो जाते। जैसा कि आगे वर्णन है, व्याकुल हो गए। देवर्षि जी ने कहा सुनहु जे अब गुण दुई चारी, 2-4 जो अवगुण है उसे सुनिए आप। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। देवर्षि नारद जी का उद्देश्य है श्री पार्वती जी को तप में लगाना। इसीलिए उन दोषों को वर्णन करते हैं। यद्यपि यह दोष नहीं है तो गुण ही, लेकिन यदि यह किसी सांसारिक मनुष्य में हो तो वह दोष है, और ईश्वर में है तो वह दोष नहीं अपितु गुण है। दुई चारी यह कहने का मुहावरा है। जैसे यह सपना में कहो पुकारी,
वो यहीं सत्य गए दिन चारी, दिन दस गए बाली पहि जाई, बूझो कुशल सखाउर लाई। यह मुहावरा है कहने का। अर्थात कुछ दोष भी सुनिए। जब संसार में आई हैं तो संसार जो है गुण दोष से युक्त है। यहां गुण भी और दोष भी है। आपने गुण सुना, दोष भी सुनिए। तो ज्योतिषियों का नियम है पहले गुण सुनाना। जैसे भगवान शंकर जब ज्योतिषी बन के अयोध्या जी में आए तब उन्होंने भी, जो गीतावली बालकांड 14 में वर्णन है, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सिए स्वयंवर गायो। इस प्रकार से शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अवयव गुण दुई चारी, अगुणयमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, अगुणयमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण माने कोई गुण नहीं, कोई गुण कला उनमें नहीं है, मतलब किसी काम के नहीं है वे, उनमें कोई गुण ही नहीं, कोई कला ही नहीं है। ये पहली कमी है। किन में? कहा इनके जो पति मिलेंगे उनमें। आपकी बेटी में कोई दोष नहीं है, लेकिन आपकी पुत्री में कोई दोष नहीं है, लेकिन आपकी पुत्री के जो पति होंगे उनमें दोष है। और पति का दोष पत्नी में माना जाता है। अब आपके दामाद जो होंगे, इनके जो पति होंगे, वो अगुण है, कोई गुण ही नहीं उनमें, कोई गुण कलाने का कुछ नहीं, बेकाम है वो, कोई काम के नहीं है। जब कुछ आता ही नहीं है, केवल बैठ के खाने वाले होंगे। भाई सभी पिता चाहते हैं मेरी पुत्री का पति जो हो वो गुणी हो, गुणवान हो, कलाकार हो। तो पहला दोष गिनाया अगुण है। दूसरा का उनका कोई मान ही नहीं है, अमान है, कोई मान सम्मान नहीं है। अब जरा सोचिए, अगुण है, कोई गुण कला नहीं है, क्या काम धंधा करेंगे, कैसे अपनी पत्नी का भरण पोषण करेंगे। दूसरा अमान है, कोई मान सम्मान नहीं है। जब कोई मान सम्मान ही नहीं तो आपकी बेटी का मान सम्मान क्या होगा? अमान है। मातु पितु ही ना, न उनका माँ है, न उनका माँ है, न उनके पिता है। वे माता पिता से रहित है दुल्हा, तो आपके बेटी के सास ससुर नहीं रहेंगे। समझते जाइए। न कोई गुण कला है, न कोई मान सम्मान है, न माता पिता है। उदासीन, उदासीन, सबसे उदासीन रहने वाले हैं। ये तो बाबा लोगों का लक्षण है, ये सब उदासीन रहना। ये उदासीन है, कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन किसी से नहीं रखते, उदासीन है। सब संशय छीना, सभी संशय से छीना मन रहित है, अर्थात कोई संदेह नहीं मन में रखते, बेफिक्रा है। सब संशय छीना का मतलब बेफिक्रा, कोई फिक्र चिंता उनमें नहीं है। और क्या है? कहा जोगी जटिल, जोगी है, जटिल जटाधारी है, अकाम मन, उनका मन अकाम माने निष्काम है। उनके मन में कोई कामना ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं होती है। नगन, नगन है, निर्वस्त्र रहते। जब अपने वस्त्र नहीं पहनते तो सोचिए फिर पत्नी के लिए क्या व्यवस्था करेंगे।
जोगी है, योग में लगे रहते हैं, जटाधारी हैं, जब स्वयं तेल साबुन नहीं लगाते हैं तो पत्नी के लिए तेल साबुन का व्यवस्था क्या करेंगे? अकाम मन, निष्काम मन, कोई कामना ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं होती है। नगन है, निर्वस्त्र रहते हैं, अमंगल वेश। 11 अवगुण गिना दिए। अगुण, अमान, माता पिता हीना, उदासीन, सब संशय छीना, जोगी, जटिल, अकाम मन, नगन, अमंगल वेश। ये 11 है अमंगल वेश। देवर्षि जी कहते हैं, शैलराज अस स्वामी यही कहाँ मिलही, परिहस्तयसि रेख। अस स्वामी यही कहाँ मिलही, परिहस्तयसि रेख। ऐसे स्वामी इनको आकर के यहीं मिलेंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा ऐसे वर को, ये खुद आके मिलेंगे। स्वामी यही कहाँ मिले हैं, परिहस्तयसि रेख। इनके हस्त में, इनके हस्त में, इनके हाथ में ऐसी रेखा परी हुई है। शैलराज, मैंने वही कहा जो इनकी भाग्य रेखा बनी हुई है। मैंने कोई अपनी ओर से न घटा कर कहा न बढ़ा कर कहा। वैसे आपकी पुत्री तो सर्वगुण संपन्ना है, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, लेकिन आपके जो जमाता होने वाले हैं उनमें ये 2-4 अवगुण है, और ये अवगुण बहुत भारी है। ऐसे पति से पत्नी को कोई सुख नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? अस स्वामी यही कहाँ मिलही, परिहस्तयसि रेख। देवर्षि नारद जी अपनी गूढ़ वाणी से भगवान शिव के इस प्रकार से स्वरूपों का वर्णन किए, जिसका अगुण का मतलब होता है गुणातीत, गुणों से परे हैं। अमान का मतलब जिनकी कोई सीमा नहीं। मातु पितु हीना का मतलब अजन्मा। उदासीन का मतलब यह है कि प्रपंच से मुक्त रहना। सब संशय को नष्ट करने वाले हैं, किसी में कोई संशय हो तो उसको समाप्त कर देने वाले हैं। योगी है, भगवान से जुड़े हुए हैं, जटिल हैं, अर्थात जिनकी जटा में गंगा जी खो गई हैं, निष्काम मन है, और नगन का मतलब दिशा ही जिनका वस्त्र है। अमंगल वेश माने अधिक मंगलकारी वेश है उनका। इस सब उनके गुण परक अर्थ किया जा सकता है। श्री नारद जी ने इसलिए ऐसा कहा जिससे कि शैलराज हिमाचल चाहेंगे कि ऐसे पति मेरी पुत्री को न मिले, इसके लिए कोई उपाय बताइए। तो उपाय यही मैं कहूंगा कि आपकी पुत्री तपस्या करेंगी तो ऐसे पति इनको नहीं मिलेंगे। मुख्य उद्देश्य है श्री पार्वती जी से तप करवाना, जिससे भगवान शिव से इनका विवाह हो। इसलिए इस प्रकार से कहा मुनि बिहा से गूढ़ मृदुबानी सुता तुम्हारी सकल गुण खानी वर्णन किए हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।